हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कानपुर। आज से मैं एक श्रृंखला शुरू करने वाली हूँ, अनमोल प्रेगनेंसी का सफ़र। इस श्रृंखला में अलग अलग वीडियो से कोशिश करूँगी अपनी नॉलेज शेयर करने की कि एक प्रेगनेंसी का ध्यान कैसे रखना चाहिए, स्पेशली जब प्रेगनेंसी IVF या किसी इलाज के बाद आई हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सबके दिमाग में आते हैं, जैसे हमारा IVF या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, कैसे पता चलेगा कि हम सक्सेसफुल हो गए, कब पता चलेगा हम सक्सेसफुल हो गए, और आगे का सफ़र कैसा रहेगा। आज दोस्तों मैं इसी बारे में बताना चाहूँगी। IVF के बाद 14 से 15 दिन के बाद कुछ दवाइयों और इंजेक्शंस के बाद हम लोग एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीरम बीटा HCG। उससे हमें पता चलता है कि हमारा IVF सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे पहले ब्लड में ही पता चलता है। अब ये सीरम बीटा HCG क्या होता है? जब भी हमारा भ्रूण बच्चेदानी में जाता है तो वो एक लेयर बना लेता है, उस लेयर के साथ वो बच्चेदानी से चिपक जाता है और उस लेयर से एक केमिकल पदार्थ निकलता है जो कि लेडी के ब्लड में पाया जाता है और उसको हम बोलते हैं सीरम बीटा HCG। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, खाली पेट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, ना सुबह दोपहर शाम से कोई रिलेशनशिप होता है। 14 से 15 दिन बाद अगर इसकी वैल्यू 100 के ऊपर है तो लगभग आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। अब कोई भी चीज़ जब ग्रो करती है तो उसकी आगे की प्रोग्रेस देखनी पड़ती है हमें, तो सीरम बीटा HCG हमेशा 48 घंटे में दोबारा रिपीट करवाना चाहिए, देखने के लिए कि हमारी प्रेगनेंसी कितने स्वस्थ वे में आगे बढ़ रही है। अगर सेकेंड रिपोर्ट भी अच्छी आती है तो दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर एक हफ्ते बाद हम लोग किट से टेस्ट करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी किट से। उसमें 2 लाइनें दिखती हैं, वो पेशेंट अपने आप घर पे कर लेता है। और उसके बाद 2 हफ्ते बाद हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। कई पेशेंट्स हैं जो आते ही पूछते हैं 14 दिन बाद, मैम अल्ट्रासाउंड कर लो, उसमें दिख जाएगा। पर प्रेगनेंसी कहाँ पे है बच्चेदानी में, उसकी हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, वो 14 दिन बाद पता चलता है। तो दोस्तों एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट से पता चलता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 4 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड से हमें प्रेगनेंसी का पता चलता है। जब एक बार हार्ट बीट आ जाती है तो पेशेंट भी सुकून में हो जाता है और हम डॉक्टर्स भी सुकून में हो जाते हैं। फिर वहां से सफ़र आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आता है लोगों का कि ऐसे कौन से वार्निंग साइंस है, खतरे की घंटी है, जिसमें हमें डॉक्टर को फटाफट कांटेक्ट करना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना, स्पेशली IVF प्रेगनेंसी के बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना आम बात है, क्योंकि हम लोग अपने इलाज में कुछ ब्लड थिनर्स देते हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग की मात्रा ज़्यादा है, अगर उनको काफ़ी पेन हो रहा है, अगर उन्हें वॉमिटिंग हो रही है, अगर उनको पेट के दाएं या बाएं हिस्से में काफ़ी सीवियर पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली हमको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। कई लोगों के अंदर एक भ्रम है, IVF करवाया है, अब तो पहले 3 महीने हम बिस्तर से हिल नहीं पाएंगे। ऐसा कतई नहीं है दोस्तों। मूवमेंट इन प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अगर हम मूवमेंट करेंगे तो हमारा रक्तचाप पतला रहेगा और बच्चे के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो जब तक आपका डॉक्टर स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस ना करे, थोड़ी बहुत मूवमेंट घर पे करना, थोड़ा बहुत घर के बाहर भी टहलना आप कर सकते हो पहले 3 महीने। एक नॉर्मल स्टेट है, हमें इसको एंजॉय करना है, इसको हवा नहीं बनाना। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं, क्यों मैम अब तो प्रेगनेंसी आ गई, क्यों इंजेक्शंस लगने हैं मुझे, क्यों? देखिए, IVF में हम जब एम्ब्रियो बाहर से ट्रांसफ़र करते हैं तो जो बॉडी का प्रोजेस्टेरॉन होता है वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए हमें प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस या वजाइनल टैबलेट्स के थ्रू या कुछ खाने की गोलियां पहले 3 महीने के लिए ज़्यादा देनी पड़ती है। और हाँ, अगर दोस्तों आपके जुड़वा बच्चे आ गए तो डबल मेहनत है और डबल
टाइम के लिए दवाइयाँ भी हैं। इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। IVF एक टीम वर्क है और IVF प्रेगनेंसी पूरी फैमिली की और आपके IVF सेंटर की जिम्मेदारी है। हम डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि हम अगर सफ़र में आगे बढ़े हैं तो आपको एक सक्सेसफुल नतीजे तक पहुंचाएं। इस सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। IVF प्रेगनेंसी में डाइट का कैसे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये मेरे अगले वीडियो में आने वाला है। देखिएगा ज़रूर। नमस्कार।